संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव त्वयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हृदये शेषे लीलाक्षीराग्निशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा अब के कारुणिक कहियत तजि निज धाम अवनितल प्रकटे सबन के मन भाए अब के महाकारुणिक कहियत अपनी प्रतिज्ञा सत्य करी तुम निज जन नेह निभाए सब परिकर ले शरण भयो सो तब पद सरोज रज पाए अब के महाकारुणिक कहियत जिन नहीं जाने हरि मुख मूरति तिनने व्रता जन्म गवाए
वल्लभ नाम तिहारो। विभु तुम अब के मोहे उद्धारो। उधरे अधम
वल्लभ पद रज धन गोविंद गुण गायो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के शरण आयो। अस्वस्थ हो जाने के कारण जो एक दिन को गैप है वहाँ में अपन को ओवरटेक करके या विषय को आगे आना पड़े तो थोड़ा सा रिवर्स में जाके और अपन फिर कल पाछो सर्वोत्तम को विषय लेंगे। आज मैं आपको अनुभव की जो व्यवस्था यहूदी धर्म में और ईसाई धर्म में और इस्लाम में और सूफी में है वह बारे में आपको कुछ समझाऊंगा। यहूदी धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। कुछ लोगन के हिसाब से जैन बौद्ध से भी प्राचीन है। कुछ लोग वाकू इतना नहीं प्राचीन माने। यहूदी धर्म के हिसाब से सबसे पहले ये जो सृष्टि है वो दो तरह की है। जहाँ सृष्टि में जड़ चेतन ऐसे विभाग नहीं है। अपन अपने यहाँ की जो सृष्टि को विभाग देख रहे हैं जड़ चेतन ऐसे करके विभाग देख रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी जानवर हैं मनुष्य के अलावा उनमें आत्मा नहीं है, चेतन है। और मनुष्य और मनुष्येतर ऐसे विभाग है। ये खास मुख्य मुद्दा ध्यान में रखने लायक है यहूदी धर्म के ही नहीं पर यहूदी, ईसाई और इवन मुसलमान इन तीनों धर्मन में कि जड़ चेतन ऐसा भेद करके सृष्टि भेद नहीं कर रहे हैं जो अपना हिंदुस्तानी को भारतीय को ट्रेंड है। वो इवन चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वैदिक हो, चाहे शैव हो, शाक्त हो, उन सब में या तरीके को ट्रेंड है जड़ चेतन करके भेद करना। वहां जड़ चेतन को भेद नहीं है सृष्टि को, मनुष्य और मनुष्येतर। मनुष्य और मनुष्येतर सृष्टि को जो भेद है वहां में विभाजक क्या है, तो वो कहें कि मनुष्येतर सृष्टि है वहां में कोई में भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। और सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा पदार्थ है कि जाको स्वतंत्र इच्छा शक्ति भगवान ने निर्मित की है वहां में। और स्वतंत्र इच्छा शक्ति वहां में निर्मित की है यासु मनुष्य और विवेक शक्ति भी वहां में निर्माण की है, अच्छे बुरे के सदसद विवेक की। तो अपन जो भी कुछ काम कर रहे हैं वहां में सदसद विवेक और अपनी इच्छा शक्ति के कारण, सदसद इच्छा के कारण अपने काम को जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, वाकई कोई स्टैंडर्ड दूसरे हैं। और
दूसरे जो मनुष्येतर चेतन हैं या जो जड़ हैं उनके कोई दूसरे रूप हैं स्वाभाविक रूप से। तो ये व्यवस्था में मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य ये सदसद विवेक और सदसद इच्छा के जो वापरनी हो वो वाकू वापर सके है, ये वाके स्वातंत्र के कारण। मनुष्य सिर्फ ऐसा प्राणी नहीं है कि जाकू प्रभावित किया जा सके, वो ऐसा भी प्राणी है कि जो प्रभावित कर सके है दूसरे को। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य की बहुत ज्यादा गंभीर है उनके हिसाब से। जानवरों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चेतन होते हुए भी। ये मुख्य उनको वो है, ये फाउंडेशन है समझो इन तीनों धर्मन को। ये या पे सारी कंस्ट्रक्शन उनको खड़ो भयो धर्म को, इच्छा शक्ति और विवेक शक्ति के स्वातंत्र के कारण। अब यहां से सारी वो शुरू हुआ है कि यदि मनुष्य में या तरीके को एक प्राणी है विलक्षण, तो यहूदी धर्म क्या कहे वो अब आपको समझा रहे हूं कि तो पाप क्या भला है। जब एक को अपन ने सदसद विवेक को स्वातंत्र दियो, जब एक को अपन ने सदसद इच्छा को स्वातंत्र दियो, मतलब कोई को अपन कहें कि तुमको जो अच्छो लगे और जो तुम्हारे इच्छा के हिसाब से अच्छो है वह तरह से तुम करो, और वो वह तरह से करे, वाकू फिर कोई और जज करे कि ये तुमने खोटो की और ये सच्चो कियो, तब तो गड़बड़ है ना। ख्याल में आयो? डायलेमा या के सारो डायलेमा या में यह कि तुम स्वतंत्र हो सोचवे में भी और इच्छा में भी, यानी तुम्हारे डिस्क्रिमिनेशन में, तुम्हारे वॉल्यूशन में और तुम्हारे जो भी कुछ डिसीजन है वहां के इम्प्लीमेंटेशन में तुम स्वतंत्र हो। एट द सेम टाइम अनजज्ड नहीं हो। All the time you are being judged कि तुम सच कर रहे हो कि झूठ कर रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो। तो ये अब कैसे पता चले? तो सबसे पहले उनके यहां ये सिद्धांत है कि भगवान ने क्या करनो क्या नहीं करनो वो टाइम टू टाइम बतायो है। डिफरेंट मेथड्स, वो मेथड उनको भगवान को अनुभव है, ज्यादा तरह से भगवान ने बतायो। तो भगवान उनके यहाँ यहोवा है, हिंदी में प्राय यहोवा के हैं, पर वो न तो यहोवा है न याहवे है, पर यहोवा ऐसा कुछ है। तो वहां ने टाइम टू टाइम ये बात प्रकट की है अपने अनुभव के रूप में कि ये अच्छो है, ये अबुरो है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये पुण्य है, ये पाप है, वगैरह वगैरह। वो जो माने अपना अनुभव प्रकट कियो अच्छे बुरे को, वो प्रकट करने के बाद जब वक्त तुम अपने विवेक और अपनी इच्छा पे भार दे के वाके प्रकट किए भय अनुभव के प्रति तुम उपेक्षाशील हो रहे हो, वो पाप है। वाने जो अनुभव प्रकट कियो कि ऐसे करो, ये उचित है, ये अनुचित है, वाके प्रति तुम उपेक्षाशील हो रहे हो, इनसेंसिटिव हो रहे हो। तो जो भगवान की जो कमांड्स हैं, कमांडमेंट्स हैं, उनके प्रति जो तुम्हारी इनसेंसिटिविटी है वो ही सिन है कि तुम वाकई सेंसिटिव नहीं रह गए। वह इनसेंसिटिविटी को पाछो दूर करने को उपाय
पनिशमेंट है। पनिशमेंट सु इनसेंसिटिविटी कैसे दूर हुए? एक मैं सरल उदाहरण से आपको समझाऊं कि बच्चा को अपन ने एक आकृति सिखाई, क लिखने की, ख लिखने की, या एक घड़ा बनाने की, या एक घोड़ा बनाने की। घड़ा घोड़ा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, पर क ग ऐसे जो अपन अक्षर माला सिखावे, बच्चा वाकु लिखनो शुरू करे। बच्चा के क्योंकि बच्चा के वहां में सद विवेक है। जब बच्चा को अपन बतावे कि देखो या तरीके को आकार क है, वह तरीके के आकार को वो क तरीके पहचानने लग जाए। जो अच्छी पढ़ाने की मेथड ये है कि लिखाने के पहले अच्छी तरह से वह लेटर की विजुअल इंट्रोडक्शन और रिकॉग्निशन पावर डेवलप करवानी चाहिए। वो रिविलेशन है, माने अनुभव है टीचर को बच्चा के प्रति कि भाई देखो या तरीके के आकार को क कहा जाए। जब वो वा तरीके के आकार को क तरीके पहचान ले है, सेकंड स्टेप आवे है कि वा पहचान के हिसाब से वो आकार को तुम सृजन करो। वो सृजन करवे जाए है वह वक्त जो बच्चा सेंसिटिव है, जो प्रकट आकार भयो है वाक्य प्रति, तो वो सावधानी से वो आकार को ड्रॉ करना जाएगा। और वाकी चंचलताएं, वाकी अन्य मनस्कताएं, वाकी केयरलेसनेस के कारण वो कुछ और आकार प्रकट करे, एग्जैक्ट वाकु फॉलो नहीं करे। ये पुरानी मेथड की बात बता रही हूं, नई मेथड की नहीं, एजुकेशन की। जब वक्त वो गलत आकार चित्रित करने जा रहे हो है कोई अक्षर को, वह वक्त वह के हाथ पे एक फुट मारे जाए, तो वो गलत आकार के प्रति जो सच्चे आकार के प्रति इनसेंसिटिविटी जो वह की होती और गलत आकार ड्रॉ करने की जो वह की टेंडेंसी होती, या पनिशमेंट के कारण वहां में सेंसिटिविटी बढ़े है। क्योंकि हर लर्निंग के प्रिंसिपल में एक बेसिक फैक्टर काम करते हुए है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यदि सच्चो सीख रहे हो है तो चाइल्ड मस्ट बी रिवार्डेड, यदि गलत सीख रहे हो है तो चाइल्ड मस्ट बी पनिश्ड। ऑफ कोर्स वो पनिशमेंट के अलग अलग रूप हो सके हैं, मार्क्स देनो, मार्क्स काट लेनो, कॉलेज स्कूल में बच्चा को अपमानित करनो, गाली देनो, या फुटपट्टी से मारनो, या खड़ो कर देनो कि चल खड़ो हो जा सबके सामने, या उकड़ू बन जा, मुर्गा बन जा। कई तरह के पनिशमेंट के प्रकार हो सके हैं, मगर वो हर तरीके के जो पनिशमेंट हैं वो वाकु क्या हुए है, सेंसिटिव बनावे है मिस्टेक के प्रति कि भाई मिस्टेक होएगी तो पनिशमेंट आएगा। सो वो मिस्टेक मैं रिपीट नहीं करूं, बाकी सेंसिटिविटी बढ़े है। सो जितना भी पनिशमेंट है वो भगवान को रिवेंज नहीं है। सबसे पहले ये बात समझो, तुम्हारे पाप को जो तुमको पनिशमेंट मिल रहे हो है वो भगवान के द्वारा कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं है। भगवान बेसिकली दयालु है, मर्सीफुल है, पर तुम क्योंकि इनसेंसिटिव हो, सो थ्रू द पनिशमेंट यहोवा तुमको सेंसिटिव बना रहे हो है। ये अनुभव की बात आ रही हो, सब ध्यान से समझियो। वो पनिशमेंट भी एक तरह को प्रभु को अनुभव है। अपने आप ही कहो जाए कि दंडो भी जो है, दंड भी जो है भगवान के द्वारा दियो जातो कोई न कोई तरह को अनुग्रह है। भागवत में ही वचन आवे। तो वो वह तरह से सेंसिटिव बने। और इनके यहाँ यहूदी ने भी जैसे अपने यहाँ है वही तरह से पनिशमेंट की पराकाष्ठा जेहोनेम जाको
उर्दू मुसलमानन में जहन्नुम शब्द बनियो, वो जेहोनेम के हैं। वो जेहोनेम जो है वो पनिशमेंट की पराकाष्ठा है। ये आखो उनको सेटअप है। और या सेटअप के तहत जेहोनेम भी जो है वो जीव को प्यूरिफाई करे। वो जेहोनेम को भी वाह अर्थ में मत लो कि भगवान तुम्हारे साथ कोई रिवेंज ले रहे हो है, पर यह अर्थ में लो कि वो जहन्नुम में तुमको डाल के और तुम्हारी सेंसिटिविटी, क्योंकि जब बहुत इनसेंसिटिव हो तो जहन्नुम में तुमको पका के और वो सेंसिटिव बनाना चाहे, वह तरह सु के जा तरह सु फिर इविल जो है, खराबी जो है, पाप जो है, उनके प्रति तुम बचने को तुमको एक तरह की अवेयरनेस जागृत होवे। यह तरीके को कृपालु परमात्मा है। अब ये तो व्यवस्था है बाकी कृपा की, और यह कृपा की व्यवस्था में जा बखत वो मोजेस को इजिप्ट छोड़ के और सेनाई डेजर्ट से इजराइल जाने की आज्ञा भई, वह प्रसंग में बाइबल में बहुत अच्छो एक उत्तमोत्तम विधान यहोवा के तरफ से प्रकट भयो है। तो वहां यहोवा ये कहे कि मैं अपनी कृपा वापे करूं हूं जापे मैं कृपा करूं। निरुपाधिक कृपा को जो सिद्धांत है ना, कि कृपा कोई चीज के कंसिडरेशन से मैं कृपा नहीं करूं हूं, कृपा मैं वापे करूं हूं जापे मैं कृपा करूं हूं। आई विल हैव मर्सी अपॉन हुम आई विल हैव मर्सी, ऐसे वहां वाक्य। या ये मर्सी जो है वो एक्चुअली अपने यहां के कृपा को पर्यायवाची नहीं होके करुणा को ज्यादा पर्यायवाची है, या दया और करुणा के बीच को कोई भाव मर्सी है। एग्जैक्ट अपन जाकू कृपा के हैं वह कृपा को भाव मर्सी में नहीं है। कृपा मैं अपनी आदत से बोल गया, पर ये मर्सी जो है वो बिटवीन दया और करुणा का कोई एक अवस्था है। सो ये मर्सी को अधिकार बतायो। और वाक्य बाद ये लोग यूं माने हैं, आखो इनके यहां एक प्रोविडेंस को सिद्धांत है, प्रोविडेंस। तो वो कहें प्रोविडेंस दो जात के हैं। एक, क्योंकि भगवान ने टाइम टू टाइम सदसद के विवेक को अनुभव तुम्हारे सामने प्रकट किया है कि ये सत्य है, ये असत्य है। और वो अनुभव प्रकट करने के बाद उन अनुभवन के प्रति सेंसिटिव हो के जा वक्त तुम सदाचरण कर रहे हो, अथवा असंवेदनशील रह के कुछ असदाचरण कर रहे हो, वह वक्त भगवान को यह कहनो कि मैं कृपा वापे करूंगो जापे मैं कृपा करूं, तो ये विरुद्धता आ रही है कि नहीं? एक बाजू तुम कह रहे हो कि यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो, और जो तुम सदसत को विवेक को अनुभव प्रकट कर रहे हो, वाकई हिसाब से जो आदमी कर रहे हो है या जो नहीं कर रहे हो है, तुम्हारी मर्सी में यदि वाको कंसिडरेशन नहीं है तो मर्सी को अनुभव क्या है, और ये सदसद विवेक को जो तुम अनुभव प्रकट कर रहे हो, ये अनुभव के आपसी तालमेल क्या है? या बात को उनके यहां बड़ा विशद विचार है, थोड़ो नहीं पुष्कल विचार है। ग्रंथ के ग्रंथ बड़े बहन या विचारन के।
सो या में एग्जैक्ट जैसे अपन प्रमाण बल और प्रमेय बल को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे उनके यहां भी प्रमाण बल और प्रमेय बल को कंसेप्ट है। नाम उनके अलग हैं, पर देखने लायक बात है वो कि वो क्या है कि प्रोविडेंस के दो मुख्य भाग हैं, प्रोविडेंस बेस्ड ऑन जस्टिस और प्रोविडेंस बेस्ड ऑन ही सोल ऑथोरिटी। जस्टिस माने जो न्याय, न्याय कहां प्राप्त होएगो? जहां माने सदसद विवेक को अनुभव तुम्हारे सामने प्रकट कियो, वाकई हिसाब से कुछ तुमको फलदान मिलेगो। तो वाकई हिसाब से जब वक्त फलदान तुमको मिल रहे है, वो प्रोविडेंस बेस्ड ऑन जस्टिस है। और जब वक्त प्रोविडेंस बेस्ड ऑन हिज ओन ऑथोरिटी, वह वक्त जस्टिस बेस्ड ऑन मर्सी है। आया ख्याल में? मियर मर्सी। तो वो प्रमाण बल है अपने यहां की परिभाषा में, जस्टिस बेस्ड ऑन प्रोविडेंस बेस्ड ऑन जस्टिस, वो प्रमाण बल है। और जस्टिस बेस्ड ऑन हिज ओन ऑथोरिटी, वो प्रमेय बल है, परमात्मा के द्वारा, यहोवा के द्वारा वापरे जातो। और इन दो प्रकारन के, क्योंकि वाको जो निरंकुश ऐश्वर्य है, वो यही बताना चाहें कि वाने तुम्हारे सामने सदसद विवेक प्रकट कियो, तो वो सदसद विवेक जो है वो वाकई निरंकुश ऐश्वर्य को बाधक नहीं है। वो जैसे अपने यहाँ की पॉलिटिक्स या सिविक्स में जैसे अपन इमरजेंसी राइट के हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इमरजेंसी राइट्स भी अथॉरिटी के हो ही हैं। ऐसे यहोवा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऐसे हैं कि दोज आर बेस्ड ऑन द अथॉरिटी, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, कि वो न्यायप्रिय है, सदा सद विवेक सु सदिच्छा सु सदाचरण करोगे तो सत्फल तुमको प्रदान करेगो। असद विवेक या असद इच्छा सु असदाचरण करोगे तो वाको तुमको असत फल प्रदान करेगो। मगर करेगो प्रोवाइडेड वो बेस्ड ऑन जस्टिस हो तो। पर यदि वो करना चाहे, वाकई खुद की ऑथोरिटी सु कुछ भी कर सके है, वाकई स्वातंत्र को या कॉन्स्टिट्यूशन सु माने सस्पेंशन नहीं हो रहा है, वो स्वतंत्र भी है परमात्मा। ये खास बात ध्यान में रखियो। तो जब ये व्यवस्था है वाकई, तब वो यहूदी धर्म तीन प्रकार के अनुभव माने। कुछ, अब मैं मूल वा बात पे आ रहा हूं, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति वाले प्रकार को, वो जो अनुभव है आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति के जो सूक्ष्म आंतरिक भेद उनने कैसे समझाए हैं, वो ध्यान से देखो। तो वहां में वो क्या है कि बेस्टोड एनलाइटनमेंट, कई बखत भगवान क्या कर रहे हैं, ये बाइबल या तरह की कथान से भरी भई है। अपन देखें तो यो पता चले क्यों बिखरी भई हैं ये दास्ताएं बाइबल में, कि कुछ जीवन को भगवान एनलाइटनमेंट, कृपा, ज्ञान की, समझ की कृपा वर्षा उन पर करे। वो क्या है? डिवाइन इंस्पिरेशन है, दिव्य अंतस्फुरणा है। जासु उनको भगवान क्या चाह रहे हो है, या वह वक्त उनको समझ में आ जाए है,
जो औसतन आदमी को हर एक को समझ में नहीं आ सके। ये सबसे पहली भगवद अनुभव की व यहवा अनुभव की सबसे पहली प्रणाली है। दूसरी प्रणाली वो कहें प्रोफेसी की है। जो प्रोफेट हो गए हैं, ये ऑर्डिनरी आदमी को भी हो सके डिवाइन इंस्पिरेशन, पर जो ऑर्डिनरी आदमी में से कुछ को भगवान प्रोफेट तरीके सिलेक्ट करे है कि ये मेरे प्रोफेट हैं, माने मैसेंजर हैं, इनके द्वारा मैं अपना मैसेज तुम्हारे तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और उन प्रोफेट्स को, जो भगवान के दूत हैं, जो भगवान को संदेश आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं, स्वगतिम व्यनक्ति, उनके चैत्य वपुषा, उनको नॉलेज कहां से हुए है, भगवान को अनुभव कैसे पता चले है। तो वाकई लिए यहूदी धर्म यूं कहे कि उनको साक्षात कोई का साक्षात्कारी ज्ञान होना जरूरी नहीं है, पर कोई भी तरह से भगवान उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्यूशन के द्वारा या कैसे भी उनको वो ज्ञान दे है। जासू कि उनको वो प्रॉफिट तरीके सिलेक्ट करे है कि ये मेरे दूत हैं। जिनको डिवाइन इंस्पिरेशन दे रहे हो उनको एज ए प्रॉफिट सिलेक्ट नहीं कर रहे हो है, पर उनको खुद के लिए खुद को मार्गदर्शन दे रहे हो है। पर जिनको सिलेक्ट करे है प्रॉफिट तरीके, उनको वो या के लिए कि तुम ये काम मेरे तरफ से सबको कहो, बस अंतर यहां हो गया। तुम ये काम करो और तुम ये काम सबसे करवाओ, उतना माने वो आचार्यवान पुरुषो वेद वाला जो अपना कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यहां प्रॉफिट को है। तो वो प्रॉफिट वा ढंगसु ऐसा मत समझिए कि टॉम डिक हैरी हर कोई प्रॉफिट हो सके। जैसे अपने यहाँ आचार्य की परिभाषा में आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि यस्माद उपतिशत्यन्यान तमाचार्यम प्रचक्षते, ऐसे प्रोफेट के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, प्रोफेट को क्या माने पर्सनालिटी होनी चाहिए, प्रोफेट के क्या पावर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारा उनने पैराफर्नेलिया या को डिस्कस किया है। तो वो अभी अपना विषय नहीं है, अपन या विषय को डिस्कस कर रहे हैं कि भगवत अनुभव के प्रकट होने की प्रणाली क्या है। तो एक प्रणाली प्रॉफिट है, एक प्रणाली अंतस्फुरना है, एक प्रणाली प्रॉफिट है। या के बाद तीसरो एक और प्रोफेसी को लेवल है, जो प्रोफेसी को लेवल मोजेस को माना जाए है। मोजेस के लिए बाइबल यूं कहे कि देयर विल नेवर अगेन अराइज ए प्रॉफिट in Israel like Moses, who knew God face to face. Moses की कोई खासियत थी तो वो ये थी कि वाने भगवान को आमने सामने फेस टू फेस देखो तो, और भगवान ने मोजेस से फेस टू फेस बात की है। और इज़राइल में मोजेस के बराबर कोई प्रोफेट न भयो न होएगो, भावी न भूतोस्ते भी, ये उनको सिद्धांत है। सो जो भी कुछ मोजेस ने कहो है वो भगवद अनुभव की पराकाष्ठा है। जो भी कुछ मोजेस कह रहे हो है वो भगवद अनुभव की पराकाष्ठा है। ये उनको आंखों एक हियरार्की है भगवद अनुभव के प्रकट होने की। या में जो सबसे मजेदार पहलू है समझने को इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जैसे अपने यहाँ मनु के संतति मानव कहलाई, मनुष्य कहलाए, ऐसे उनके यहाँ एडम एंड ईव हते ओरिजिनली हेवन में। तो आदम की संतति अपन सब आदम है, आदमी है। वो आदम जो होतो बाकी आदम को के आदिम को
संस्कृत में आपको आदिम कहोगे तो वही मतलब आएगा। एडम को तो अंग्रेजी हो गयो, आदम को तो अरबी उर्दू हो गयो, आदिम को तो संस्कृत हो गयो। तो वो जो आदिम या एडम या आदम है, अपन सब वाकी संतति है। और आदम जो हतो वो हेवन में हतो, और आदम को महात्म्य यह हतो कि देन गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज। जैसो भगवान हतो वैसो भगवान ने एडम को बनायो। और जितने फरिश्ताएं हते उन सबको कही कि मैंने मेरी सबसे उत्तमोत्तम कृति है, तुम याके दंडोत करो। ये मेरी सबसे उत्तमोत्तम कृति है। सब फरिश्तान को जो भगवान के माने चाकर रहते, नित्य किंकर हैं, उनको कही कि या को तुम दंडवत करो, या को तुम सिजदा करो। और जो शैतान भी फरिश्ता है तो मूल में वाने कही कि मैं भगवान के तो सिजदा कर सकूं, पर भगवान की कृति को सिजदा मैं नहीं कर सकूं, करके वाने पहली बार भगवद आज्ञा को उल्लंघन किया, इनसेंसिटिव होके कि मैं भगवान को किंकर हूं, फरिश्ता हूं, भगवान के द्वारा पैदा किए भय एडम को मैं सिजदा नहीं कर सकूं, वाकिफ दंडवत में नहीं कर सकूं। और वाने भगवद आज्ञा को उल्लंघन किया। और वह भगवद आज्ञा के उल्लंघन के कारण भगवान ने आदम को यूं कही कि जहां वो घूमतो फिरतो रहे वहां तेरे नहीं जाने को। अब तेरे को वाको दुस्संग नहीं करने को आया ख्याल में। बावजूद या के आदम ने, अब वाकी पाची स्टोरी ऐसे है कि आदम ने ईव को चढ़ायो, और ईव ने फिर आदम को चढ़ायो। अरे वो शैतान ने ईव को चढ़ायो कि तू आदम को चढ़ा कि यहां आवे, और जो फल खाने की ना पाड़ी है वो फल खा ले, वगैरह वगैरह। वो सारी स्टोरी आप लोगों को भी पता होंगी काफी। तो वो सब फल खल खा खाऊ के और भगवान के नॉलेज में आ गई कि अब शैतान के अलावा दूसरों एक और मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने वालों प्राणी पैदा भयो मेरी सृष्टि में, और वो है आदम। ईव तो वाके पसली की रीढ़ में से बनाई भई थी। और वह वक्त आदम ने बेचारे ने आर्ग्यूमेंट भी करी कि भाई तुमने मुझको कही थी कि ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, ये तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तो या की बात नहीं मानो तो कहां जाऊं। तो भगवान ने ये कही कि मैंने या को तेरी लाइफ पार्टनर कही थी, पर मैंने साथ में ये भी तो बात कही थी कि शैतान की संगति की बात तुम मत मानियो। तो मन की वो आने कही मैंने थोड़ी शैतान की मानी, मैंने तो ईव की मानी। मैंने शायद तो ऐसा कुछ सजेशन है कि नहीं, मुझको पता नहीं कि ईव के रूप में अभी भी शैतान अपने कुछ हले है। पता नहीं क्या है माइथोलॉजिकली वाकई, पर कुछ कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट हिंट्स या स्टोरी में या तरीके की लगती हो, ऐसे लगे है। पर जो भी कुछ हो, ईव ने कबूल कियो कि हाँ शैतान ने मुझको कही थी बात और हमने खाया। लिहाजा आदम और ईव को दोनों को भगवान ने स्वर्ग में से निकाल के और भूतल पे फेंक दिए, जाओ गेट अप, अब तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं रह गए। पृथ्वी पे आने के बाद आदम की कई तरह की संतति हैं भाई, जिनमें अपन सब हैं। मुख्यतया त्रिविध संतति भाई, सेमेटिक, हेमेटिक और कैनाइन, ऐसे तीन संतति भाई, जहां में सारी मनुष्य जाति को समावेश हो गया। वहां में जो सेमेटिक जाति है आदम की संतति में, वह सेमेटिक जाति में क्योंकि वो सब शैतान के बरगलाए भय
पृथ्वी पे जानवरन की तरह जी रहे थे, इनसेंसिटिव होके। उन जानवरन की तरह जीने वाली मनुष्यन में अब्राहम, वह अब्राहम, अभी ये इन लोगों ने जो ईस्टर मनाया ना, गुड फ्राइडे, और ये जो बकरी ईद मनावे मुसलमान लोग, वो वही अब्राहम से कनेक्टेड बात है सारी। वो अब्राहम जो है तो वाको भगवान ने डिवाइन इंस्पिरेशन सु और कुछ दिव्य आज्ञान सु ऐसी भक्ति वालो भक्त वाकु बनायो। और वाकु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक दिन आज्ञा करी कि तू तेरे पुत्र की मेरे नाम पे बलि दे। और वह इतना भक्त तो यानी कि भगवान यदि, क्योंकि आज्ञा के प्रति सेंसिटिव हैं कि इनसेंसिटिव हैं, वो भगवान को चेक करना तो सो पुत्र बलि देने के लिए तैयार हो गयो। और जब वो बलि देने गयो तब वो पुत्र नहीं है तो वो बकरा है। तो बकरा के ત્યાં उनके यहाँ जान हुए नहीं है, सो अभी भी बकरी ईद में वो पुत्र के भाव से बकरी को बलिदान दें, वाकू खवा में पीवा में पुत्र के तरह खूब मोटो करें, लाख लाख रुपया बकरे की कीमत हो जाए, फिर वाकू बलिदान के हैं। वो अब्राहम को जो भगवान ने आज्ञा करी, वह आज्ञा के हिसाब से अब वो जो बलिदान देने में अब्राहम तैयार हो गए, या के लिए अब्राहम के जितने भी वंशज थे, मनुष्य की आदम के वंश में कई जातियां हती, पर वाने अपनी भगवद आज्ञा के अनुसरण की या तरीके की निष्ठा दिखाई। वह निष्ठा के कारण यहोवा ने अब्राहम के वंशजन को वरण किया। यू आर माई चोजन पीपल। आयो ख्याल में? अरे देखो, बात को ध्यान से समझो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। सो अब्राहम के वंशजन को भगवान ने वरण किया कि ये मेरे चोजन पीपल हैं। और आदम जो भगवान को साक्षात बनाया गयो, तो वाकू भी शैतान बरगला गयो, तो भगवान के चोजन अब्राहम के वंशजन को नहीं बरगलाएगो, वो पॉसिबल है तो नहीं। स्टोरी में, स्टोरी की जो थीम है वहां में वो पॉसिबल नहीं है। तो वो चोजन पीपल के जो पाछे हते, उनको भी शैतान बरगला गया। स्टोरी आगे ऐसे बढ़े कि जिनको चयन कियो उनको भी शैतान बरगला गए, और जब उनको शैतान ने बरगला दियो तो वो जो चोजन पीपल हते वो सब भी अनचोजन पीपल के साथ मिक्स होके रह रहे थे। ऑलमोस्ट वाको जो उनको सेंटिमेंट है, देखो ध्यान से समझो कैसे पैरेलल अनुभाव की व्यवस्था है। अपने यहां भी तो ऐसे ही कहे ना कि बीते परिवत्सर बहुते, बिचरे जीव ब्रह्मते जबते, भ्रमित फिरे बहुश्रमित महाही, रहे आसुरी सृष्टि मिलाई। आयो ख्याल में? रहे आसुरी सृष्टि मिलाई के, सब कृष्ण विरह भुलाए के, भव समुद्र अगाढ़ बूढ़त, कितहु तट नहीं पाए के, तब दया आई हरि ये में, प्रकट मुख मूर्ति करी। आई नहीं ख्याल में? वही सिचुएशन इनके यहाँ, वही भाव, ये अपने यहाँ अपने टर्मिनोलॉजी में, और यही भाव उनके यहाँ भी, यही डिस्क्रिप्शन लिखो भयो है कि तब पाछी यहोवा को दया आई और वहां ने अपनो मुख मोजेस के सामने एक दिन प्रकट किया कि तुम मेरे
चोजन ट्राइब हो, तुम कौन में मिक्सअप हो गए हो जाके? मोसेस ने कही कि मैं क्या कर सकूं, या मैं, तू आज्ञा क्या है वो मैं करूं। मोसेस की स्टोरी अभी मैं आपको नहीं बता सकूंगा क्योंकि बहुत वो अलग विस्तार है, पर जा वक्त कि वो उनको भविष्यवाणी भई थी कि पहलो ये जो है वो ये इजिप्ट को जो राजा है वाको उत्तराधिकारी ये होएगो। इजिप्ट के राजा ने सब पहले बच्चान को कटवा दिए। मोसेस भी अपनी माँ को पहलो बेटा तो वहाँ ने अपनी बच्चा को बहा दियो पानी में। वो पानी में बह के मोसेस जो है वो राजा की बहन के यहाँ जाके टिकियो नहा रही थी। सो वहाँ ने पाल पोस के राजा के ही महल में बड़ो कियो। और वो राजा को मोसेस इतना प्यारो हतो कि वो अपने सगे बेटा पे प्यार नहीं आतो तो। और फिर एक दिन पोल खुली करे ये तो अपनी जात को नहीं है, ये तो नीची जाति को बेटा है, अब्राहिम के जात को बेटा, तो इजिप्शियन नहीं होता वो मोसेस। तो वो लोग हेमेटिक हते, ये लोग सेमेटिक हते। तो फिर वाको डेजर्ट में निकाला दे दियो, सिनाई डेजर्ट में। ये जो अरबस्तान और अफ्रीका के बीच में एक हिंदुस्तान जैसा नहीं है हिस्सा, वो वह हिस्सा में वाकू छोड़ी आए कि भाई मारो मत याकू, फिर याकू जिंदो डेजर्ट में छोड़ दो, मरे तो मरे, जिए तो जिए। क्योंकि प्यारो भी है तो और वहाँ पे झल्लाहट भी आ रही थी कि अपने साथ ऐसी चीटिंग हो गई। वहां वो तूर को पर्वत है, तो वह तूर के पर्वत पे वाकू भगवान ने साक्षात प्रकट होकर आज्ञा दी कि तेरी जाति तो इब्राहिम के वंशज हो, तुम मेरे चोजन पीपल हो, और ते उन सबको उद्धार करना तेरो कर्तव्य है। भगवान की मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं सबको उद्धार कर सकूं। भगवान ने कही सामर्थ्य तो मैं दूंगा उद्धार की, तू जा। इजिप्शियन साम्राज्य बड़ा तगड़ा साम्राज्य, तो वहां मोसेस गयो और वहां ने जाके फेरो के सामने वो डिमांड प्रस्तुत करी के हमारी जो ट्राइब है वाको तुम स्लेव बना के मत रखो, स्वतंत्र करो। स्लेव को स्वतंत्र करना कोई साधारण बात नहीं थी वह जमाना में। तो उनने इनकार कर दी फेरो ने। तो भगवान ने याहवा ने वादिन कही थी कि यदि वो स्वतंत्र नहीं कर रहे है तो जितने भी ऊपर के ये इजिप्ट के जो संभ्रांत परिवार हैं राजान के, उनके सबके ज्येष्ठ पुत्र खत्म हो जाएंगे। वादिन मोसेस को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम एक काम करो, इब्राहिम की तरह तुम बकरा को बलिदान दो, और वो बकरा को बलिदान दे के वाको खून तुम तुम्हारे घर पे छांट के रखियो। सब जिन जिन ने मेरे लिए बकरा को बलिदान दे के वाको खून के छींटा घर पे छांटे होंगे, उनके बच्चा तो नहीं मरेंगे, बाकी सबके बच्चाएं मरेंगे, क्योंकि रात को मौत आने वाली है। तो मोसेस के कहने से जिन जिन लोगन ने अपने घर के ऊपर वो बकरा को बलिदान दे के वाके खून के छींटा छांट के रखे, उनके बच्चाएं नहीं मरे, बाकी सारे इजिप्शियन बच्चाएं मर गए। तब राजा को अक्ल आई, तो राजा ने कही भाई इनको छुट्टे करो, ये तो कुछ लफड़ा है। तो उनको स्वातंत्र, वो भगवत सामर्थ्य सु वो स्वातंत्र उनको मिलियो, स्वातंत्र मिलियो, और फिर उनको भयो कि ये कुछ चीटिंग हो गई है। वह स्वातंत्र में 6 लाख व्यक्ति मोसेस के साथ स्वतंत्र होके गए हैं इजिप्ट से टुवर्ड्स सिनाई, और सिनाई के होते हुए इजराइल के तरफ जाने के लिए। तो वो जब समुद्र किनारे हते वह वक्त फिर पाछी इजिप्ट सेना ने अटैक किया उनको रिकैप्चर करने के लिए। तब मोसेस के पास तो लड़ने को साधन है तो नहीं, तो मोसेस ने कही कि और जो ये छुड़ा के लाए थे 6 लाख आदमी को,
मोजेस, वो सब कहने लगे कि अब हमको छुड़ा के लाए, अब यहाँ ही हमको मारेंगे, या के बजाय तो हम स्लेव अच्छे थे, क्यों छुड़ाए? तो मोजेस ने कही कि नहीं, मुझको भगवान ने स्पष्ट आज्ञा करी है कि भगवान अपने को छुड़ाना चाह रहे हो है और अपने को कोई रास्ता दिखाएगो, और वो समुद्र फट गयो और वहां में से उनको रास्ता मिल गयो सामने पार जाने को। जब ये जा रहे थे वह वक्त सेना इजिप्ट की आई, वह वक्त समुद्र ने उनको डुबा दिया। ये भगवत अनुभव को उनको आंखों वो है। तो ये बात स्टोरी को एक या को पहलू है आदि भौतिक, या को एक आध्यात्मिक पहलू उनके यहां बहुत गंभीर है। ये जो समुद्र है वो भवसागर है। वह समुद्र में वो निरायास मोजेस के कारण पार उतर गए, मोजेस के अनुगामी बन के, क्योंकि उनने भगवत अनुभाव के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करी। और इजिप्ट की इतनी बड़ी सेना वही कॉपी करने गई तो समुद्र में डूब गई, मतलब वो भवसागर में ही रहे। वो 6 लाख व्यक्ति जो सब में मिक्सत है, उनमें से वो 6 लाख व्यक्ति के द्वारा इजराइल को निर्माण वह वक्त पहली बार भयो। और वह वक्त भगवान ने एक नयो फिरसु का कायदा, जैसे अपने यहां वेद है ऐसे उनके यहां तोरा है, वो तोरा प्रकट कियो। अब ये 6 लाख लोग तोरा के हिसाब से अपनी, तोरा उनकी मर्यादा है, बाद दिन में आपको बता चुके होते हो, मर्याई आदि यते इति मर्यादा। तो ये मर्याई जो समुद्र में डूब सकते थे, उनको आदि यते वाली जो मर्यादा है वो भगवान ने प्रोवाइड करी कि जब तुम तोरा के हिसाब से जियोगे, वो भगवान ने अपना अनुभव फिर से प्रकट कियो, तब तुम्हारे को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। और वहां धार्मिक दृष्टि से इनको ये सिद्धांत है कि जा वक्त ये 6 लाख व्यक्ति वहां इजराइल में जाके सेटल भय और पहली बार यहूदी साम्राज्य स्थापित भयो, वह वक्त और जितनी मनुष्य जाति यदि वहां आके उनकी अधीनता स्वीकार के और उनके तोरा के जो संविधान हते वाक्य तहत जीने लग जाती, तो वो पुष्टि नहीं पर मर्यादा पुष्टि तरीके स्थान पा सकती थी। पर लोगन ने आनो पसंद नहीं कियो। वो 6 लाख के 6 लाख ही रहे। और वाक्य कारण यहूदी धर्म यो माने हैं कि अब इतर जाति के लिए उद्धार के दरवाजा फॉरएवर बंद हो गए, अब कोई उद्धार की संभावना नहीं है सिवाय तोरा के। पर एक द्वार, जैसे मेन गेट बंद हो जाए और आदमी के घुसने को गेट खुले रहे ना, ऐसे इंडिविजुअली अभी भी कोई भी अनचोजन जाति को भी कोई इंडिविजुअल यदि तोरा को अनुसरण करे है तो ही विल बी ट्रीटेड एज ए चोजन। ये आखिर उनकी व्यवस्था है जाति की। तो और वो जो 6 लाख यहूदी जाति हैं वो तो चोजन है, वो तो एज ए ट्राइब चोजन है, ऐसे सृष्टि वो वाको वर्ण भयो है। और बाकी अब जिनको वर्ण होएगो, वो जो तोरा को वर्ण करेंगे वह व्यक्ति को वर्ण होएगो, बाकी जो तोरा को वर्ण नहीं करे वह व्यक्ति को वर्ण अब नहीं होएगो, क्योंकि दरवाजा फॉर एवर अब क्लोज हो गए हैं जाति वर्ण के, सृष्टि वर्ण के, व्यक्ति वर्ण के दरवाजा अभी छोटो सो ये तोरा वालो खुलियो भयो है। ये आखी उनकी देखो अनुभव की व्यवस्था है।
ये जो 6 लाख लोग हते इजराइल के, उनमें सु एक हतो जोसफ, जाको बेटा भयो ईसा, क्राइस्ट। ख्याल में आयो? माने चोजन में सु हतो। वो वाको जन्म यहूदी लोग नहीं माने या स्टोरी को, क्योंकि ये न्यू टेस्टामेंट है। अभी तक जब मैंने आपको बात बताई वो ओल्ड टेस्टामेंट की बताई। न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी पाछी अलग है। न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से जो क्राइस्ट है, वो क्राइस्ट माता पिता के संभोग सु पैदा भई संतति नहीं है। इज ए सन ऑफ वर्जिन। क्योंकि वाकू देवदूतन ने वाकी मरियम को आके एक दिन कही कि ये मोजेस क्राइस्ट के काल के दरमियान, मैंने आज से 2004 साल पहले और 3-4 हजार साल और ऊपर मोजेस मान लो, तो वह दरमियान पाछे वो जो इजराइल के चोजन हते वो भी अपने मार्ग पे दृढ़ तो रहे ही नहीं। शैतान तो निरंतर कुछ कुछ काम करते ही रहे ना, तो उनको भी बरगला तो रहो ये शैतान। और वो बरगला तो रहो शैतान, वाको सबसे बड़ा प्रमाण ये भयो कि ये जो 10 कमांडमेंट्स लेके गए थे और इनको जो मंदिर हतो, मुख्य मंदिर, वो मंदिर तोड़ दियो गयो रोमनन के द्वारा। सेनेगाव, जो बड़ो सेनेगाव हतो इजराइल को, मोजेस के द्वारा स्थापित कियो गयो। और जामे वो दिव्य कमान हती जो भगवान के द्वारा इनको प्राप्त हुई थी, वो सब छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि इनने अपने धर्म को तोरा के हिसाब से अपना जीवन निभाया नहीं, उन लोगन ने